हमें नहीं पता है कि कौन आदमी आता है हीरोइन लेकर के या ड्रग लेकर के, उसके साथ हम रिश्तेदारी निभाते हैं। रात को हम व्हाट्सएप पर देश भर से चैटिंग करते हैं और वीडियो देखते हैं। क्या एक सूचना हम पुलिस को नहीं दे सकते हैं? हमारा दायित्व तो नहीं? हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारी पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है और हम केवल पुलिस के भरोसे और प्रशासन के भरोसे रहेंगे। समाज में जब बड़ा परिवर्तन होता है, जो समाज जागरूक नहीं होता, वहां कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह, हाँ, पुलिस में कोताही हो जरूर बताइए। नशा की बात कही, सही कहा है, जीरो टॉलरेंस है जम्मू कश्मीर प्रशासन का भी, और भारत सरकार स्वयं भी, गृह मंत्री जी इस बात के लिए सदैव बैठक करते हैं। लेकिन आपसे भी मेरा एक अनुरोध है, क्या हमें नहीं पता है पंचायत में कि कौन आदमी आता है हीरोइन लेकर के या ड्रग लेकर के, उसके साथ हम रिश्तेदारी निभाते हैं। रात को हम व्हाट्सएप पर देश भर से चैटिंग करते हैं और वीडियो देखते हैं। क्या एक सूचना हम पुलिस को नहीं दे सकते हैं? हमारा दायित्व तो नहीं? हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारी पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है और हम केवल पुलिस के भरोसे और प्रशासन के भरोसे रहेंगे। समाज में जब बड़ा परिवर्तन होता है, जो समाज जागरूक नहीं होता, वहां कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह, हाँ, पुलिस में कोताही हो जरूर बताइए, निश्चित रूप से नहीं होने दी जाएगी। और बड़ा स्पष्ट नीति है मैंने पुलिस की कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, और कोई गुनाहगार है, चाहे जितना भी ताकतवर हो, उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। ये नीति आज भी है और आगे भी चले। कुछ लोगों को लग रहा है कि बदल जाएगा, वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के अनेक प्रयास में है, लोगों को रोजगार मिले। मैंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो प्रयास हुआ है नौजवानों के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए। और सरकारी पिछले वर्ष आज़ादी से लेकर के और पिछले वर्ष तक सबसे ज़्यादा नौकरी 20,700 जम्मू कश्मीर में पहली बार दी गई। और इस साल भी सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट निकल गए, जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट निकल गए। कुछ लोग हैं जो चाहते थे कि ये न हो, उनका नाम भी मुझे मालूम है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है तो अपनी बेरोजगारी इसी में दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो दूर नहीं हो पाएगी। बेरोजगार उनको आगे भी रहना है। तो जितने सरकारी पद रिक्त हैं, त्वरित गति से भर्ती की जाएगी। और 2 साल केएस के रिजल्ट, अंतिम कैंडिडेट का इंटरव्यू खत्म हुआ और 3 घंटे में रिजल्ट निकाल दिए गए। देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ और पूरे ट्रांसपेरेंट ढंग से। तो ये व्यवस्था चल रही है। आप से 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। संसाधन जितने मिल जाएं, मुझे लगता है कि हम अपने काम पूरे नहीं कर सकते जब तक हम स्वयं जागृत न हों। और मेरा निवेदन है सभी भाइयों बहनों से कि श्रमदान की परंपरा हमारी पुरानी परंपरा है। अब स्कूल है, हमको मालूम है कि किसका बच्चा स्कूल नहीं जाता है। इसमें कौन सा पैसा लगना है, कौन सी मेहनत लगनी है कि अगर हम अपने पंचायत के बच्चे और बच्ची को चिन्हित कर लें और ये व्यवस्था करावें कि नहीं, इसको जरूर स्कूल ले जाएंगे। प्रशासन अभियान चला रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अभियान चला रहा है कि लिटरेसी रेट बढ़ाना है। एक बार जरा अपने ज़िले का लिटरेसी रेट देखिए, गर्ल चाइल्ड का देखिए, क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं? खराब पोषण के कारण, पोषण अभियान जो भारत सरकार ने शुरू किया, उसके मूल मंतव्य को जानिए। पिछले 22 वर्षों में भारत के आम आदमी की लंबाई 6 इंच कम हो गई, इसलिए पोषण अभियान शुरू करना पड़ा है। अब गांव में हमको पता है, अगर 2 परिवार है तो इतने समर्थ लोग हैं कि सरकार तो पोषण करे, हम भी उसका पोषण कर सकते हैं। अगर हमारे गांव में, हमारी पंचायत में कोई टीबी का पेशेंट है तो उसको हाई प्रोटीन डाइट मिले। एक निक्षय मित्रा का कार्यक्रम प्रशासन की ओर से चल रहा है, हर टीबी पेशेंट के लिए एक निक्षय मित्रा अपॉइंट है जो उसकी चिंता कर रहा है। हम भी तो देख सकते हैं कि हमारा गांव टीबी मुक्त हो। ये सब काम डीसी साहब ही करेंगे। मैं समझता हूं कि इस मानसिकता से अगर हम बाहर निकलेंगे
तो जो बात हमारे साथी कह रहे थे कश्मीर में ज़्यादा हो गया है, वो जम्मू में ज़्यादा हो जाएगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। धार्मिक स्थलों की साफ सफाई, अब हम पूजा तो करने जाते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, लेकिन गंदगी हम देखते हैं, वो भी सोचते हैं कि आएंगे कलेक्टर साहब तो साफ करेंगे। हमारे भगवान, हमारा मंदिर, हमारी मस्जिद, हमारा गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में तो खैर गंदगी मैं नहीं देख पाता हूँ। क्या हमें इतनी भी गैरत नहीं है कि धार्मिक स्थलों को हम साफ सुथरा रखें?